नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हजारीबाग की सीटों पर एनडीए गठबंधन के खराब प्रदर्शन पर पार्टी ने किया मंथन। हार की वजह को किया जानने का प्रयास। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन से मिले जेएमएम कोडरमा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे। टोल टैक्स के मुद्दे पर सीएम से बात। वाहनों के टोल टैक्स फ्री करने की रखी मांग। 35 साल पुराने राजस्व मामले में बिहार सरकार ने सुलझाया। भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। कहा 1989 से चली आ रही समस्या होगी दूर। जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने किया लूटकांड का खुलासा। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 1,20,000 रुपए किए बरामद। लोगों को लुभा रहा जमशेदपुर स्थित पहाड़ भांगा का मनोरम दृश्य। पर्यटन स्थल पर सैलानियों का आना जाना शुरू। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में पहुंच रहे सैलानी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जेएमएम गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद में सरकार भी बना ली है और चुनावी वादों को पूरा करने के प्रयास में जुटी है। जेएमएम और कांग्रेस को पूरे झारखंड में कामयाबी मिली है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर, खासकर हजारीबाग विधानसभा की 4 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हजारीबाग विधानसभा सीटों को लेकर समीक्षा बैठक की है और हार की वजह को जानने का प्रयास किया है। समीक्षा बैठक 2 दिनों तक चली, जिसके बाद में गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि आलाकमान के आदेश पर हार की समीक्षा की गई है। सदर विधानसभा, बरही और साथ ही बरकट्टा और माडू में हम लोग क्यों हारे, इस पर मंथन किया गया है और कई बातें सामने आई हैं, जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा। सदर विधानसभा, मांडू विधानसभा, बरही और जो आपका बड़का गांव विधानसभा, मैंने इन विधानसभा में हमारे आशा के विपरीत परिणाम हुआ है और इसी के लिए समीक्षा जहां पर हमें सफलता नहीं मिली, जिन सीटों पर हम हारे हैं, वहां पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया है कि हार की समीक्षा समीक्षा के लिए हम लोग विगत 2 दिनों से यहाँ पर हैं। हमारे साथ सुल्तान अहमद जी हैं, हमारे साथ रविंद्र कुमार झा जी हैं, शंतनु मिश्रा जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं और जिला के अध्यक्ष हमारे रविंद्र यादव जी हैं। हम लोगों ने तमाम चीजों को हमारे जिला स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेता, इवन पंचायत स्तर के प्रमुख नेताओं के साथ इन विधानसभा के बारे में चर्चा की गई। कहां चूक हुई है, कहां कमी हुई है। कोडरमा जिला के जेएमएम अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने चंदवारा क्षेत्र के मदनगुड़ी स्थित टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं। साथ ही उन्होंने सचिवालय में मांग पत्र भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग जो दूसरे राज्यों से वाहन खरीदें, उनका भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर टोल टैक्स में छूट के लिए पास निर्गत होना चाहिए। टोल प्लाजा संचालक मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे भी धरना या फिर आंदोलन भी किया जाएगा। कि चंदवारा प्रखंड के अंतर्गत मदनगुंडी टोल प्लाजा में कुछ शिकायतें मिली थी कि स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स वसूली का ये चल रहा है। स्थानीय लोग भी शिकायत कई बार किए, ये 2-3 दिन के अंतराल में। हम लोगों ने इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा हूं। टोल टैक्स मदनगुंडी जो प्रबंधक हैं उनको भी मैंने और हमारे साथियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी लोगों ने भी मिलकर ज्ञापन सौंपा है। कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड में मदनगुंडी स्थित बना हुआ टोल टैक्स प्लाजा शुरू हो चुका है और लगातार लोगों का विरोध भी जारी है कि लोगों का वही मांग है कि टोल प्लाजा में जो स्थानीय वाहन है उनको छूट मिलना चाहिए। वे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग स्थानीय है तो हम लोगों को टोल टैक्स जो है वो माफ होना चाहिए।
जैसा कि लोग ये भी बता रहे हैं कि नगमा हो गया या रांची हो गया, वहाँ पे स्थानीय लोगों को टोल टैक्स फ्री होता है। ऐसे में हम लोगों को भी टोल टैक्स जो है तो फ्री होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कोडरमा के जेएमएम जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री से मिलकर और मुख्यमंत्री सचिवालय में एक पत्र भी दिया है और उस पत्र के माध्यम से यह मांग किया है कि जो चंदवारा के मदन गुंडी में जो टोल प्लाजा बना है वहाँ पे स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग स्थानीय हैं वे दूसरे राज्यों से दूसरे जिलों से जो वाहन खरीदे हैं उन वाहनों का भी टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, आधार कार्ड वोटर कार्ड के आधार पर। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि स्थानीय लोगों को मदन गुंडी टोल प्लाजा में टोल टैक्स फ्री नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने को भी विवश होंगे। पूर्णिया जिले के 35 साल पुराने एक मामले को बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने सुलझा लिया है। इस बात पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पूर्णिया नगर निगम इलाके में रेट फिक्स नहीं होने के कारण लोगों की जमीन पर रसीद नहीं कट रहा है, लिहाजा पूर्णिया नगर निगम वासी कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे थे और बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत कर रहे थे। अब पूर्णिया नगर निगम के सभी भूधारियों की जमीन पर लगान निर्धारण कर दिया गया है और वार्ड में कैंप लगाकर लोगों का रसीद भी काटा जाएगा। यह समस्या 1989 से चली आ रही थी, जिसे दूर कर लिया गया है और दूसरे जिले की भी समस्या को दूर कर लिया जाएगा। प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूर्णिया शहर में बसे हुए हजारों परिवार को, जो कि पूर्णिया शहर में अपना घर और जमीन पर बसे हुए हैं, उनकी एक बहुत दिनों से समस्या थी। और समस्या यह था कि पूर्णिया नगर क्षेत्र अंतर्गत म्युनिसिपल सर्वे के आधार पर वार्ड वार लगान तालिका रेंट रोल तैयार करने के संबंध में। इसमें हो क्या रहा था कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात वार्ड वार तैयार खतियान संपुष्टि के समय प्रवृत्त समतुल्य भूमि के लगान दर पर रेंट रोल तैयार करने के लिए उस क्षेत्र के अपर समाहर्ता यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर समाहर्ता के म्युनिसिपल सर्वे सुपरिटेंडेंट की शक्ति हम लोगों ने प्रदान किया है। और हो क्या रहा है कि कुछ जगह से हमको शिकायत आया कि रेंट रोल वार्ड वार निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है, जिस कारण तालिका तैयार नहीं रहने के कारण खास एवं विशेष भूधारियां रैयतों को रेंट रोल निर्धारण की कार्रवाई में बड़ा दिक्कत हो रहा है। खलारी के सीसीएल रोहिणी परियोजना में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इस अवसर पर निरीक्षण दल के कन्वीनर ए.के. ठाकुर, वीरेंद्र कुमार सहित आपको पता चले कि तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ परियोजना पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित करके किया है। मौके पर कोल इंडिया का कॉर्पोरेट गीत का भी आयोजन हुआ और सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा भी अधिकारियों कर्मचारियों को खान सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कर्मियों को पुरस्कार भी दिया गया है। आप लोगों को आज रोहिणी परियोजना जो बंद हो गया था, फिर से पुनर्जीवित यदि हुआ है तो आप सभी का बहुत बहुत योगदान है। मुझे आज इस बात कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि रोहिणी परियोजना का टेस्ट जो हुआ था, वैसे तो सभी जगह से कुछ न कुछ सफल हुए हैं, लेकिन सफल लोगों की संख्या रोहिणी परियोजना से सबसे ज्यादा है। तो ये ट्रेड टेस्ट जो हुआ था वो केवल सीसीएल लेवल पर नहीं हुआ था। आप सबको मालूम है इसमें 3 रीजन डीजीएमएस था, रांची रीजन, कोडरमा रीजन और चाईबासा रीजन, तीनों रीजन मिलाकर के इस मैंने एक ट्रेड टेस्ट हुआ था। इसमें सफल लोगों की संख्या रोहिणी से बाकी माइन से।
गिरिडीह जिला के स्कूलों में मैट्रिक इंटर में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस भी चलेगा। आपको बताते चले कि इसके लिए शिक्षकों की भूमिका तय की गई है। मैट्रिक इंटर के कमजोर बच्चों की काउंसलिंग शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। जिस विषय में जो बच्चे कमजोर हैं उन बच्चों को उसे विषय के शिक्षक के साथ टैग किया जाएगा। कमजोर बच्चों के लिए स्कूल के प्रारंभ में 1 घंटी और अंत में 1 घंटी का रेमेडियल क्लास चलेगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद ने पहल करते हुए ये योजना भी तैयार की है कि डीईओ ने बताया कि +2 स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जिलों की बेहतर रिजल्ट हो और राज्य में पहले स्थान पर हो, इसके लिए भी शिक्षकों के साथ मिलकर पहल की गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में विषयवार विशेषज्ञ शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। हर विषय के लिए 3 से 5 विशेषज्ञ शिक्षक चयन किए जाएंगे। छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम है सरजेसी बॉस केएम स्कूल है। यहाँ पे हमारा 6 महीने से रिमेडियल क्लास स्टार्ट है और ये हम लोग के कमजोर बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। उन लोग का परसेंटेज हमारा बढ़ सकता है और ये हम लोग का टाइमिंग सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक चलता है और यहाँ पे शिक्षक हमेशा अवेलेबल रहते हैं। रिमेडियल क्लास हम लोग का हर रोज हो रहा है। यहाँ पे रिमेडियल क्लास हम लोग का 6 महीना पहले से ही चल रहा था, इसलिए कि कमजोर बच्चे का परसेंटेज बढ़ाने के लिए और हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हो रहा है। यहाँ पे हमेशा टीचर अवेलेबल रहता है। उसके बाद फिर हमारा गिरिडीह भी 3रा स्थान पे है अभी और आने वाले दिन पे हम लोग का टॉप पे रहेगा ये, इसलिए सभी को मेरा थैंक यू। तत्काल हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम और +2 एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए एक विभागीय निर्देश भी प्राप्त था। उसी के आलोक में हम लोगों ने जिले के जितने भी +2 स्कूल्स हैं और हाई स्कूल्स हैं जहां बोर्ड की एग्जाम और +2 के एग्जाम्स होने हैं, उन सभी प्रिंसिपल के साथ हम लोगों ने एक बैठक किया है और स्कूलों को हम लोगों ने प्री टेस्ट जो अभी हमारा चल रहा है, इसके बाद इस प्री टेस्ट के बाद हम लोगों का एक मॉडल टेस्ट भी स्टार्ट होगा जो बोर्ड एग्जाम और +2 एग्जाम प्रारंभ होने तक चलता रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने अपने जिले के जो हमारे सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 टीचर्स का हम लोग चयन किए हैं हर विषय का। उनके द्वारा जो है वो एक मॉडल क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। मॉडल क्वेश्चन हम लोग पर डे स्कूल्स को। कटिहार जिला का सदर अस्पताल कटिहार एक बार फिर से अपने कारनामों को जिला लेकर सुर्खियों में है। कहने को तो जिले का एकमात्र बड़ा अस्पताल जिसकी भवन तो करोड़ों की लागत से बन गई है, तमाम तरह की आधुनिक संसाधनों से लैस है, लेकिन कटिहार के सदर अस्पताल प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण इसे हर बार शर्मसार होना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। दरअसल कटिहार के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज की मौत के बाद में उसे घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई है और परिजन मरीज के मृत शरीर को ठेले पे लाद कर अपने घर ले गए हैं। कटिहार की नया टोला फुलवाड़ी के रहने वाले 60 साल के शहदीप रॉय को जॉन्डिस के इलाज के लिए भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद में उसके परिजन एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन सदर अस्पताल प्रबंधन एम्बुलेंस रहते हुए भी मरीज के परिजनों को नहीं उपलब्ध करा सके। मरीजों के परिजन शव को ठेले पे लादकर अस्पताल से घर लेकर गए। आखिर कब सुधरेगा सदर अस्पताल और कब तक यूं ही सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था के दंश आम जिलेवासी उठाते रहेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बोल रहा है यहाँ का एम्बुलेंस खराब है, तो लास्ट में फिर ठेला लाना पड़ा लेके जाने के लिए। ठेला पे लेके जा रहे हैं? ठेला पे लेके जा रहे हैं। सुबह से परेशान थे हम लोग, पड़ोसी है हम लोग। हाँ, पड़ोसी है हम लोग। क्या बोला एम्बुलेंस के बारे में? कि खराब है। कमी तो सर लगा हुआ है सर, कमी तो नहीं है, लेकिन सर बोला कि एम्बुलेंस खराब है, ये वो बोल रहा था। अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ से लेके जाना होगा ना ठेला पे। कर लिया था और बीमारी को खून चढ़ाए थे, पूरा सीरियस था। 1 महीना से पूरा कमजोर हो गया था। कब लेके आए थे? लेके आए हैं काल खुना 2 बजे। 2 बजे कब देखा? ऐसे 3 बार यहाँ लेके आए हैं। परसों 2 बार पहले लेके गए थे खून चढ़ा के, उसके बाद फिर परसों काल लेके आए हैं तो 2 बजे रात में पानी उन्हें खून चढ़ाया। फिर उसके बाद अभी जो है 9 बजे डेट कर दिया। 9 बजे? हाँ, 9 बजे। कितना दिन से बीमार थे? 1 महीना से। 1 महीना। क्या नाम है इनका? सदीप राय। कहाँ के रहने वाले हैं? नया टोला फुलवाड़ी।
झारखंड की सरकार लगातार सरकारी विद्यालयों को बेहतर करने की बात करती है, तो दूसरी ओर देखा जा रहा है कि विद्यालयों में लगातार शिक्षक की कमी के कारण किताबों की कमी से बच्चे पढ़ाई में वंचित रह रहे हैं। मामला जमशेदपुर के एक सरकारी विद्यालय का है, जहां शिक्षक और किताब के अभाव में उर्दू, उड़िया एवं बांग्ला विद्यालय में क्षेत्रीय मातृभाषा की पढ़ाई बंद कर दी गई है। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने भी कहा कि पोटका का एकमात्र उर्दू बालिका विद्यालय जहां 600 छात्र छात्राएं पठन पाठन करते हैं, मगर उर्दू के शिक्षक तो हैं, मगर किताबें नहीं होने से बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक होने से उर्दू का एक मातृभाषा की पढ़ाई होती है, बाकी सभी विषय हिंदी में ही पढ़ाई हो पा रही है। इस बीच विद्यालय के शिक्षकों का भी कहना है कि किताबें नहीं होने से हम लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ जो है पोटका प्रखंड में कहेंगे मात्र एक उर्दू मध्य विद्यालय है, जो हल्दी पोखर उर्दू गर्ल्स स्कूल के नाम से है। करीब करीब 600 प्लस 600 से ऊपर बच्चे बच्चियां वहां पर अभी अध्ययनरत है। लेकिन अफसोस की बात है, एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक्स अवेलेबल किया जा रहा है, वो सोशल साइंस हो, मैथ हो, सारे बुक जो है उर्दू में कुछ भी स्क्रिप्ट से नहीं आ रहा, सारा स्क्रिप्ट रहता है हिंदी। सिर्फ जो एक जो मातृभाषा वाला जो बुक है उर्दू का, वही एक अवेलेबल हो पा रहा है। सारी किताबें जो है वो हिंदी लिपि से आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो उर्दू का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जैसे हमारा बोर्ड मध्य विद्यालय हल्दी पोखर में कुल 1 से 8 तक में 110 स्टूडेंट है, और अभी तो यहाँ पर हिंदी में ही पढ़ाई हो रहा है, और बुक भी उसी में आता है हिंदी माध्यम से। तो पहले ये बंगला बोर्ड था क्या? जैसा तो जब से तो हम आए हैं तो यही है बोर्ड मध्य विद्यालय हल्दी पोखर। बंगला का भी पुस्तक आया क्या? नहीं, हमने मैंने पीरियड में तो नहीं आया। कोडरमा जिला भर में विधायक मत से सार्वजनिक स्थल कोडरमा सदर अस्पताल, गांधी चौक, डोमचांच चौक और झुमरी तिलैया आदि में भी आम लोगों को ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 50 लाख की राशि से 7 जगहों पर लगाए गए वाटर एटीएम जर्जर होकर धूल फाक रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधायक मत से इन वाटर एटीएम को वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 में लगाया गया था, ताकि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को स्वच्छ शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। परंतु रखरखाव की व्यवस्था सही तरीके से नहीं करवाने के कारण लाखों की लागत से लगाए गए सभी वाटर एटीएम मात्र कुछ महीने के बाद से जर्जर होकर धूल फाक रहे हैं। वहीं मामले को लेकर समाज सेवी बसंत मेहता एवं मुकेश रजक ने सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। झारखंड सरकार से ये मांग की गई है। आम लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई सार्वजनिक स्थलों पर वाटर एटीएम कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के द्वारा लगवाया गया था, ताकि आम लोग को स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ ही आपको बता दें कि कोडरमा सदर अस्पताल, कोडरमा गांधी चौक, डोमचांच चौक, झुमरी तिलैया में इन तमाम जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए थे, परंतु वाटर एटीएम कुछ माह चलने के बाद अचानक से देख रेख के अभाव में खराब हो गया और वह अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। कई जगह तो वाटर एटीएम गायब भी हो चुके हैं। इसी मामले को लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि कोडरमा जिला में जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे कोडरमा गांधी चौक पर एक एटीएम वाटर एटीएम भी लगाया गया था, तिलैया भी लगाया था, और एगो कोर्ट के पास भी लगाया गया था, सदर हॉस्पिटल में भी लगाया गया था, और एक आप सामने में देख रहे हैं डोमचांच चौक जो दुर्गा मंडप के सामने भी लगाए हुए थे, लेकिन ये आज शायद गैप है जर्जर स्थिति के रहने के कारण से। तो मैं समझता हूं कि ये विकास इनकी अधूरा नहीं बोलिए, पूर्ण रूप से इसका विकास फेल्यूर कहिए। अगर विकास
वैसा नहीं होता है। विकास होता है कि उसको धरातल पर लागू होना, लागू होने की मतलब जिस हम वाटर एटीएम लगाए हुए गए तो पानी उसका लगाया गया था, ये लगाया गया था नीरा यादव जी के विधायक जी के माध्यम से लगाया गया था। उस समय मंत्री थे, लेकिन ये सारा के सारा फेल साबित हुआ है। कोडरमा विधानसभा में 2014 के बाद भाजपा यहाँ पर विधायक बनी डॉक्टर नीरा यादव जी, और उनकी सरकार काल में इन्होंने शिक्षा मंत्री बनी झारखंड राज्य का। और यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद हुआ कि जो समस्या खास करके पानी का जो समस्या था कि लोगों को निदान हो, और सरकार उस पर पहल करते हुए भी वहाँ पर जो है वाटर एटीएम का उनके समय में घोषणा भी किया गया। और उसके आदेश के आलोक में हमारा कोडरमा के जो विधायक थे डॉक्टर नीरा यादव जी मंत्री थे, उनके देखरेख में लगभग 6 से 7 एटीएम पूरा विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया। और लोगों को लगा कि भाई अब हम लोग को पानी का समस्या जो निदान होगा, लेकिन वो सिर्फ 100 बढ़ा करके रह गया। जमशेदपुर के जुबली पार्क, पोटका पहाड़, भांगा और साथ ही घाटशिला के बुरुडी डैम और जादूकोड़ा के नरवा डैम में सैलानियों का आना शुरू हो गया है। दिसंबर से लेकर पूरे जनवरी तक जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की पिकनिक स्थलों में पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। और वहीं बात करें जमशेदपुर के शान कहे जाने वाले जुबली पार्क की, तो यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं। वहीं जमशेदपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर पोटका के पहाड़ भांगा, जो कि प्राकृतिक वादियों के गोद में बसा है, इसे देखने के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से भी सैलानी पहुंच रहे हैं। ये एक अच्छा पिकनिक स्थल भी माना जाता है। घूमने आ रहे पर्यटकों का कहना है कि शहर से भीड़भाड़ से दूर पोटका के पहाड़ भांगा, जो कि प्रकृति की गोद में बसा है, नदियां, पंछियों की आवाज यहां पर सुनने को मिलती है। काफी अच्छा जगह भी है। और इस संबंध में जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, सभी जगह पुलिस तैनात किया गया है और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तौर पर जो मौसम चल रहा है, इस सीजन के दौरान सैलानी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जो अपने पिकनिक स्पॉट्स हैं या विभिन्न थाना क्षेत्रों में उन जगहों पर जाते हैं, जिसमें न केवल जिले के बल्कि जिले के बाहर के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो उसको लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को सचेत किया गया है और लगातार उन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त यथास्थिति हम लोग महिला पुलिसकर्मियों की और सादे निवास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं कि लोग खासतौर पर इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ पर गहरे जलाशय हैं, जहाँ ज़्यादा पानी है, वहाँ पर पानी में न उतरें। वो उनके जानमाल के लिए हिफाजत की बात नहीं है। यहाँ का मतलब जितना प्राकृतिक एकदम पूरा घिरा हुआ है, एकदम पानी एकदम बह रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एकदम यहाँ प्राकृतिक मतलब पूरा एकदम मनमोहक जैसे लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ चांडिल से आए हैं। ये जगह आकर के आपको कैसा लगा? जगह मतलब बहुत शांत है, यहाँ पर एकदम प्राकृतिक से एकदम जुड़ा हुआ लगता है। एकदम काफी अच्छा लोकेशन है। आप लोग भी आइए पिकनिक के लिए वगैरह सब कुछ, फैमिली के साथ आइए आप लोग भी। मैं अपने आज फैमिली साथ नहीं आया, दोस्त के साथ आया हूँ, मेरे भाई लोग आए हैं। ऐसे फैमिली के साथ मैं भी आता हूँ, बहुत अच्छी जगह है। तिलकुट मकर संक्रांति के अवसर पर सबसे अधिक लोकप्रिय मिठाई मानी जाती है। उसकी सोंधी सोंधी खुशबू बाजारों में फैलने लगी है। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम अपने चरम पर पहुंचता है, तिलकुट की मांग तेजी से बढ़ने लगती है। तिलकुट बनाने वाले कारीगर और दुकानदार इस समय व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये मिठाई इस त्योहार का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। दुकानदार अरुण जैन पाटनी का कहना है कि तिलकुट की मांग साल भर के मुकाबले मकर संक्रांति के आसपास सबसे ज्यादा रहती है और हम हर साल मकर संक्रांति के पहले से ही तिलकुट बनाना शुरू कर देते हैं। ग्राहकों को ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला तिलकुट देने के लिए हम तिल और गुड़ के सबसे अच्छे किस्म का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कारीगरों का भी कहना है कि तिलकुट बनाने की प्रक्रिया श्रम साध्य है, लेकिन इसकी मिठास और सौंधी खुशबू उनकी मेहनत को सार्थक बनाती है। अभी तो धूप के कारण थोड़ा सा सेल में कम है, नहीं तो अभी धूप खत्म होती है जैसे शाम को तो सेल इसका बढ़ जाता है। अगर भाव की बात करें तो पहले के बनिस्बत क्या भाव बढ़ा है या घटा? वही करीब 10 रुपए प्रति केजी के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। क्या क्या भाव है, कितने प्रकार के हैं तिलकुट? गुड़ का तिलकुट, चीनी का तिलकुट और खोए का तिलकुट। गुड़ का तिलकुट अभी बाजार में बिक रहा है 280 से लेकर 350 रुपए।
चीनी का भी तिलकुट 280 रुपये से 350 रुपये और खोए का तिलकुट 450 से 550 रुपये प्रति केजी। क्या लग रहा है पिछले साल के बनिस्बत इस बार बिक्री तेज होगी? अनुमान तो यही कि हम लोग का अनुमान यही कर रहे हैं कि पिछले साल से इस साल बिक्री में बढ़ोतरी हो। डिमांड इस साल तो बहुत हैवी चल रहा है, हर साल से लेके इन साल तो कुछ विक्रेता बढ़ गया है, तो किलो के भाव से तो वही 10 या 15 रुपये बढ़ा, उससे बेसी नहीं बढ़ा 15। और इस बार तो लगता है कि कम ही पड़ जाएगा कुछ। और उसके बाद तो आदमी हम लोग तो चतरस आए हुए हैं, वही 8 आदमी आते हैं हर एक साल, और इस बार तो लगभग तो 2 महीना हम लोग के कुटाई से ओवर हो जाएगा। हजारीबाग शहर की यातायात समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के बीच शहर की सड़कें और चौराहे असमर्थ साबित हो रही हैं। करीब 145 साल पहले अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान आज भी शहर की बुनियादी ढांचे का आधार है, लेकिन समय के साथ कोई परिवर्तन और बढ़ते दबाव को देखते हुए ये अब अप्रभावी हो चुका है। ऐसे में शहरवासियों और विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान फ्लाईओवर के निर्माण में ही है। हजारीबाग की वर्तमान यातायात व्यवस्था पुराने मास्टर प्लान पर आधारित है, जिसे उस समय की जनसंख्या और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और आज जब शहर की आबादी और ट्रैफिक में कई गुना वृद्धि हो चुकी है, तब भी इसी के ढांचे पर निर्भरता के कारण जाम की समस्या विकराल हो गई है। ट्रैफिक की समस्या तो जग जाहिर है हजारीबाग में, और कई वर्षों से इस पर आवाज उठाई जा रही है। सड़क उतना का उतना ही है और गाड़ियों की संख्या, वाहन की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इधर बड़का गांव प्रोजेक्ट जो कोयले की खान है, उसके चलते नित्य हाईवे का आना जाना हर समय लगा रहता है और लगातार कई दुर्घटनाएं होती रही हैं। इस संदर्भ में रिंग रोड की मांग भी लगातार उठी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।